दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नोटिस के ऊपर फोकस जो है आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो कि जारी किया गया था 22 अक्टूबर 2025 को डीप फेक को कंटेन करने के लिए, जिससे कि जो हार्म जनरेट हो रहा है वो हार्म को कम किया जाए या पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब दोस्तों आपने शायद ये देखा नहीं होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं एज ए लेमैन। जो यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, कोई भी टूल यूज़ करते हैं, कैनवा या कुछ भी यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से हर कंटेंट जो है इस कैटेगरी में, इस रूल में आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई भी कंटेंट जो है इस रूल के बाहर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके डेफिनेशन को देखेंगे, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं, और उस डेफिनेशन के अंदर में एक ही कैविएट है जो कि सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो कि डिफाइन किया गया है इस पूरे रूल के मॉडिफिकेशन में। अब देखिए, सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन में ये कहा गया है कि वो इंफॉर्मेशन जो कि आर्टिफिशियली और एल्गोरिथमिकली जनरेटेड हो, मॉडिफाइड हो, ऑल्टर्ड हो, यूजिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स इन अ मैनर दैट सच इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन अ मैनर दैट सच इंफॉर्मेशन रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और ऑथेंटिक। अब दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आजकल कंप्यूटर जनरेट होती है। मुझे नहीं लगता कोई हाथ से जो है स्कैन करके कोई इंफॉर्मेशन जो है पोस्ट करता है, बहुत ही रेयर होता है ना। आप कैनवा यूज करते हैं, कोई पेंट वर्ड यूज करते हैं, वो कंप्यूटर जनरेटेड तो होता है, बट इसमें एक कैवियट ये है कि रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और ऑथेंटिक। अब दोस्तों ये कौन डिसाइड करेगा ये रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और ऑथेंटिक ये है कि नहीं? या तो यूजर जो कि वो कंटेंट को अपलोड कर रहा है वो बताएगा कि भैया देखिए रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और ऑथेंटिक नहीं है, तो वो पहले से ही जो है डिक्लेयर कर देगा, देखिए ये जो है सिंथेटिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज सिंथेटिक जनरेशन इन्फॉर्मेशन सारे नहीं है, सिर्फ रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और ऑथेंटिक है। तो मान लीजिए कोई आदमी या ही और शी इज ट्राइंग टू क्रिएट हार्म टू द सोसाइटी, और वो सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन को अपलोड करने की कोशिश करता है, वो क्यों डिक्लेयर करेगा कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं? वो नहीं करेगा। वो बोले कि नहीं ये तो ऑथेंटिक नहीं, ये तो इज नॉट रीजनेबली अपीयर टू बी ऑथेंटिक और ट्रू, बिकॉज ये तो बहुत वेग है। तो यही सारी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों इस चीज को कर्टल करने के लिए सारा का सारा लोड इंटरमीडिएट की तरफ डाल दिया है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं SSIM, राइट। तो उनके ऊपर में, जैसे व्हाट्सएप हो, सॉरी, जैसे आपका फेसबुक हो गया है, जैसे आपके इंस्टाग्राम हो गया, जो कि प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर में ओनस डाल दिया है कि आप चेक करिए कि ये रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक और ट्रू है कि नहीं। अब मुझे बताइए, कोई भी कंटेंट जब जनरेट होता है, किसको कैसे पता चलेगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि इट रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और ऑथेंटिक? क्योंकि इसके लिए तो बहुत मुश्किल है इसको पता करना। इसके लिए टूल्स भी पूरे वर्ल्ड वाइड में आप कहीं भी जाएंगे, ये पता करना बहुत मुश्किल है। अब होता क्या है कि कैसे पता करते हैं कि रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक और ट्रू और नॉट? मैनुअल इंटरवेंशन से। अब पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे कि मैनुअल इंटरवेंशन ट्रिगर हो। वो इसके अंदर में नहीं है। ये पूरे रूल्स के अंदर में अगर आप देखें जो चेंजेस हैं, उसके अंदर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो ये ट्रिगर करता है। मतलब कुछ ऐसे बेंचमार्क्स और कुछ ऐसे मेट्रिक को जो है वो क्रॉस करता है, जब कोई मीडिया जो उसमें डाउट हो कि वो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो कि रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और नॉट है, तब जो है वो मैनुअल इंटरवेंशन की तरफ ट्रिगर करेगा, और उसके अंदर में फिर उस इंफॉर्मेशन को टेक डाउन करना पड़ेगा। और वो हर इंफॉर्मेशन को मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप into my presentation and you will understand। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेकार में रूल में जाके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने पूरा रूल पढ़ लिया है, जरूरत पड़ेगा तो मैं उस रूल को रेफर करूंगा। तो मेरा प्रेजेंटेशन का टाइटल यह है कि इंडियाज डीप फेक रूल्स फिक्स द हार्म नॉट किल क्रिएटिविटी, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी को किल करने का बहुत ही चांस है। बिकॉज वाई? ब्लैंकेट AI टैगिंग उसको बैकफायर करेगा, वो इंडिया को नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है। पहला तो ब्रॉड डेफिनेशन है, कोई भी एल्गोरिथमिकली क्रिएटेड एडिटेड मीडिया ये कैन बी ब्रांडेड एज सिंथेटिक, है ना। इसमें सिर्फ एक ही कैविएट है कि रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक। वो जज करना बहुत ही मुश्किल है जब तक मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है?
अपलोड के टाइम में ही प्लेटफॉर्म को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है कि भैया देखिए, आप कोई भी कंटेंट है, पहले तो पूछिए यूजर से सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए कि भैया ये रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक और ट्रू है कि नहीं। वो बोले हाँ भाई ये तो सिंथेटिक एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो बात बन गई, उसको लेबल करेंगे, वो करेंगे जो भी करना है, जो लिखा हुआ है इसके अंदर में। बट मान लीजिए कि कोई आदमी इंटेंट टू हार्म कोई कंटेंट जनरेट करता है, तो वो तो डिक्लेयर नहीं करेगा, वो तो बोलेगा कि भाई मैं नहीं है ये। तो उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म की हो जाती है, फिर उसको जो है वेरीफाई करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा या टेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे? परमानेंट आईडी से, विजिबल लेबल से, और ऑडियो में भी 10% जो है ऑडियो लेबल से। अब अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? सेफ हार्बर, आपको पता है ना कि जो भी इंटरमीडिएट होते हैं उनको एक सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिला होता है कि वो यूजर के एक्शन से वो नहीं है, मतलब रिस्क में नहीं है। जो यूजर कुछ कर रहा है उससे प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है वो चला जाएगा। तो आपको प्रोएक्टिव रिमूवल्स करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंसेंटिव टू ओवर मॉडरेट, मतलब कोई भी कंटेंट जनरेट हुआ, अगर वो सिंथेटिक जनरेटर है भी नहीं है, वो निकाल देगा सोशल मीडिया, या तो लेबल कर देगा या तो उसमें से हटा देगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, सबको इंपैक्ट करे। जो भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनको इंपैक्ट करेगा। मुझे तो नहीं मालूम कि आज तक इसके ऊपर में इतना शोर क्यों नहीं मच रहा है। रियल इशू मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिकम्स डिजिटली सिंथेटिक, ओवर इंक्लूजन, प्लेटफॉर्म कांट जज इंटेंट और ऑथेंटिसिटी एट द अपलोड टाइम। मैंने बताया ना आपको, इंटेंट कैसे पता चलेगा प्लेटफॉर्म को? इतने बड़े टूल्स तो है नहीं, एआई इतना ज्यादा केपेबल तो नहीं है कि इंटेंट ही जो पता कर ले कि अपलोड के टाइम में। तो सेफर टू ओवर सेफ, सो दे विल फाइंड सेफर टू ओवर रिमूव, मतलब उनको लगेगा कि चलो एक काम करें, रिमूव ही कर देते हैं, लेबल ही कर देते हैं, झंझट ही खत्म हो। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दे विल रिस्क लायबिलिटी, उससे चिलिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो स्टिल वीक ऑन होल्डिंग मैलिशियस डीपफेक, इससे डीपफेक जो है कंटेंट नहीं होगा। क्रिएटर्स विल बी क्रिएटर, इसमें क्रिएटर को तो अकाउंटेबल नहीं किया, उसके ऊपर और भी रूल्स होंगे। इसमें पूरा का पूरा फोकस इंटरमीडिएट के ऊपर है, क्योंकि क्रिएटर तो आज भी जो है वो है अकाउंटेबल है। कुछ कोई अगर किसी को आप वो कर रहे हैं अपना डीप फेक के थ्रू जो है, अगर मेलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मानहानि का दावा कर सकता है, आपका पुलिस केस हो सकता है। तो आज भी है उसके ऊपर, तो उसमें तो कोई ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। वाई ब्लैंकेट टैगिंग बैकफायर्स, अब ये ब्लैंकेट टैगिंग जो होने वाला है सारे कंटेंट, क्योंकि पता करना तो मुश्किल है कि वो सिंथेटिक जनरेटेड है नहीं, जिसे मैं आपको समझाया था। फॉल्स पॉजिटिव लेबलिंग हो जाएगा, बेनाइन एआई आर्ट, थंबनेल्स, एक्सप्लेनर भी इंपैक्ट हो जाएंगे। तो आपके थंबनेल्स भी जो है लेबल हो जाएंगे, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि ये सिंथेटिक जनरेटेड है कि नहीं। वार्निंग फटीग, अब सब कुछ अगर लेबल हो गया, सब सारे कंटेंट अगर लेबल कर दिया, तो लेबलिंग का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। अगर मान लीजिए मैं सबको टैग लगा दूं कि ये भी सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है, ये भी एआई जनरेटर है, ये भी है, फिर मतलब ही नहीं निकला किसी को, सब लोग उसको इग्नोर ही कर देंगे लेबलिंग को, क्योंकि उसमें भरोसा ही उठ जाएगा कि अगर सब कुछ एआई टैग हो गया। क्रिएटर सेल्फ सेंसर, एजुकेशनल एंड क्रिएटिव यूज विल सफर, तो वो तो होगा ही। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉलिटिकल रिस्क। अब हो सकता है कि जो आपके जो इंटरमीडिएट है वो बायस हो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो वो बाकी लोगों के कंटेंट जो है सिंथेटिक मीडिया के नाम पे कंटेंट के ऊपर में टैग डाउन करके निकाल दे, और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पावर में उनका ना निकाले। तो इट विल क्रिएट ए स्क्यू डिबेट इन इलेक्शन। बहुत बड़ा इसका नुकसान होने वाला है दोस्तों। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने इस पे किसको क्यों फोकस नहीं किया इस तरह से। ये जो अमेंडमेंट है इससे कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। कोई भी देश ऐसा नहीं करता, क्योंकि कोई भी कंटेंट जो है अगर वो अपलोड होता है, उस कंटेंट को हार्म के नजरिए से देखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कंटेंट अपलोड हुआ, वो रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू है, मान भी लेते हैं, पर वो वायरल नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं, किसी ने देखा ही नहीं उसको। तो जब देखा ही नहीं, तो अगर वो है भी तो उसका क्या फर्क पड़ा। पर इंटरमीडिएट के पास में ये तो है ना मैट्रिक, कि कौन सा कंटेंट वायरल हो रहा है, कौन सा कंटेंट सारे लोग जो है ज्यादा देख रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि एक कंटेंट ज्यादा वायरल हो रहा है, तो उसको मैनुअल इंटरवेंशन में डाल दीजिए और उसको रोक दीजिए, जिससे कि वो हार्म कम हो जाए। उसको चेक करिए, और बहुत ही शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर कंटेंट को जो है रोक देंगे। तो जब तक आप वैसा नहीं करेंगे तब तक जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको। तो कोई भी नेशन ब्लैंकेट टैगिंग नहीं करता, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो है टैगिंग का यूटिलिटी खत्म हो जाएगा। ग्लोबल प्रिंसिपल क्या है?
रेगुलेट डिसेप्शन एंड हार्म, मतलब जो डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मॉड्यूलेट करिए, नॉट मेयर यूज ऑफ एआई, जो कि ये जो पूरे मॉडिफिकेशन है उससे हमको लग रहा है ऐसा हो रहा है। तो व्हाट इंडिया शुड एम फॉर, प्रीएम्प्टिव कंटेनमेंट, मतलब प्रीएम्प्टिव कंटेन करिए उसको। कोई अगर हार्म करने की कोशिश कर रहा है सिंथेटिक मीडिया को कंटेंट को यूज करके, उसको कंटेन करिए। इससे जो है प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप नहीं करिए। ये सेंसरशिप हो रहा है कि हर कंटेंट को लेबल करके आगे बढ़ा दो। तो लेबलिंग का मतलब ही नहीं निकला। अकाउंटेबिलिटी ऑन मैलिशियस क्रिएटर, वो तो होना ही चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए इनको। प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड फॉर फेयर प्रोसेस, प्लेटफॉर्म के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए कि हर कंटेंट को चेक करे कि ये सिंथेटिक जनरेटेड है कि नहीं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में हमने देखा ना, इस डेफिनेशन के अंदर में क्या था, उस डेफिनेशन के अंदर फिर से दोबारा जाते हैं, रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू और ऑथेंटिक, पर इस डेफिनेशन में हार्म का मेंशन नहीं है। ये सिर्फ कहा है रीजनेबली अपीयर्स टू बी ट्रू एंड ऑथेंटिक, राइट? यही कहा है उन्होंने, इसमें ये नहीं कहा है कि टू कॉज हार्म। बहुत जरूरी है, रीजनेबली अपीयर्स टू ट्रू और ऑथेंटिक से कोई मतलब नहीं है टू कॉज हार्म। क्या हार्म है वो भी तो, क्योंकि जब यही डेफिनेशन क्लियर नहीं है रीजनेबली, तो आप बोल सकते हैं हार्म का क्या मतलब है। हार्म का मतलब एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग वो डिसाइड करेगा, एआई नहीं डिसाइड करेगा, एल्गोरिथम्स नहीं डिसाइड करेंगे। तो आप जब एल्गोरिथम हार्म नहीं डिसाइड करेंगे तो आपको ह्यूमन इंटरवेंशन तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो जितने भी जो इस तरह के कंटेंट जनरेट होते हैं उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंटेंट तो वायरल नहीं होता दोस्तों। तो ये जो है बहुत ही, आई डोंट नो हु हैज क्रिएटेड दिस, मतलब इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी हो गया, प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड फॉर फेयर यूज, प्रिजर्व लेजिटिमेसी ऑफ एआई, क्रिएटिविटी, सटायर, पैरोडी एंड एजुकेशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब में टैग लग जाएगा सिंथेटिक जनरेटेड 10% स्क्रीन में, मतलब इतना भद्दा लिखने में लगेगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर में, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिडिल पाथ क्या है? प्रीएम्प्टिव कंटेनमेंट इंप्लीमेंटेबल। क्यों? अपलोडर सेल्फ डिक्लेयर फॉर रियलिस्टिक पर्सन, इवेंट, डिसेप्शन एंड फैक्चुअल कंटेंट। वो अपलोडर पे पहला तो फिल्टर अपलोडर का आ गया। अगर कोई जेन्युइन आदमी है वो डिक्लेयर कर देगा। अटैच वेरीफाइबल प्रोवेंस, जो C2PA जो होता है, मेटाडेटा बाय डिफॉल्ट, नो बिग ओवरले, उसको वो टैग बैक मत करिए। आप एक काम करिए, सारे कंटेंट जो आपको लगता है कि सिंथेटिक जनरेटेड है उसको मेटाडेटा से टैग कर दीजिए। वो तो आसान है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप विजुअल टैगिंग मत करिए। उसके बाद क्लासिफाई करिए, सब कंटेंट को मत करिए, कुछ कंटेंट को, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट है। कौन कौन से कंटेंट है? मॉरल वायरलिटी, अप्लाई सर्किट ब्रेकर्स, मतलब पता करिए कि सर्किट ब्रेकर लगाइए। जैसे होता है ना स्टॉक मार्केट में, एक बार स्टॉक जो है 10% या 20% के ऊपर चला जाता है, भाई ट्रेडिंग रुक जाती है। ऐसे ही आप करिए, वायरलिटी में देख लीजिए भाई कि कोई कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है तो चेक करिए मैन्युअली कि वो है कि नहीं। रैपिड ह्यूमन रिव्यू, उसके बाद में जैसे ही वो वायरल कंटेंट होता है ह्यूमन रिव्यू में डालिए और चेक करिए कि भैया ये कंटेंट जो वायरल हो रहा है, ये कंटेंट सिंथेटिक जनरेटेड हार्म करने का मोटिव है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा कि बेनाइन रिस्टोर, अगर बेनाइन है तो रिस्टोर कर दीजिए, रिस्की है तो स्मॉल विजिबल लेबल लगाइए, इलीगल है तो रिमूव कर दीजिए। तो ये तो बड़ा आसान है ना इस चीज को, क्योंकि सिंपल है, सब कुछ टैग करना पॉसिबल नहीं है। करेंगे तो उसकी यूटिलिटी, उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। एक जो है इमीडिएट इंटरमीडिएट है, उसको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो कंटेंट सिंथेटिक जनरेटेड है कि नहीं। अगर वो सिंथेटिक जनरेटेड है भी कि, अगर मान लीजिए है, वो हार्मफुल है कि नहीं वो भी पता करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा? ह्यूमन इंटरवेंशन से। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको जो है सर्किट ब्रेकर्स लगाने पड़ेंगे, और सर्किट ब्रेकर्स ये डिसाइड करेंगे कि भैया ये कंटेंट वायरल हो रहा है तो इसी को जो है चेक करो, और इसको चेक करके पता करो इस कंटेंट के अंदर में कोई हार्म जनरेट हो रहा है कि नहीं, और उसको बहुत रैपिडली करना पड़ेगा, मतलब मिनटों में करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टीम रखनी पड़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा अगर आपको एआई कंटेंट से हार्म रिमूव करना है। और आपको जो है कंटेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा, हर कंटेंट में नहीं। कुछ जैसे पॉलिटिकल कंटेंट हो गया, सेक्सुअल कंटेंट्स हो गए, कुछ इस तरह के कंटेंट हो गए जिसको हार्म होने के चांसेस हैं, उस पे आप जो है ज्यादा फोकस करिए। हर कंटेंट में फोकस करने लगेंगे तो फिर तो हो गया, फिर आपका, है ना, हो नहीं सकता। अकाउंटेबिलिटी, ड्यू प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, नया ऑफेंस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में जो है, जैसे मैंने बताया आपको, इलेक्शन फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, टारगेटेड डिफेमेशन, इन सब कंटेंट को जो है वो करना पड़ेगा आपको, कैटेगरी बनानी पड़ेगी। प्राइमरी लायबिलिटी ऑन क्रिएटर्स, प्लेटफॉर्म लायबिलिटी ओनली फॉर प्रोसेस फेलियर, प्रोसेस ऐसे बनाने पड़ेंगे
कि वो रोबस्ट हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, उससे जो है इनोवेशन ना रुके, हर कंटेंट लेबल ना हो जाए। अगर हर कंटेंट लेबल हो गया तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, लोग उसको लेबल को इग्नोर कर देंगे। उसके बाद लेबल डाउन रैंक वाइल रिव्यूइंग रीजन डिसीजन, अपील फास्ट, जल्दी जल्दी अपील करना पड़ेगा, अदरवाइज का कोई फायदा नहीं है। मंथली पब्लिक स्टैट्स ऑडिट, ट्रस्टेड फ्लैगर्स, पेनल्टीज फॉर अब्यूसिव फ्लैग्स, वो तो करने पड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये पूरा ड्राफ्ट को रिकॉल करना चाहिए, ये पूरा अमेंडमेंट को रिकॉल करना चाहिए, उनको नए तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए। सिंथेटिक कंटेंट का जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में चेंजेस लाना चाहिए। रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक और ट्रू से को क्वालिफाई करना चाहिए टू कॉज हार्म, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर में अगर एक कॉज हार्म नहीं डालेंगे तो सब कंटेंट रीजनेबली अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक और ट्रू हो जाएगा। उसके बावजूद भी ये डिसाइड करना तो कॉज हार्म नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं डिसाइड करेगा, एल्गोरिथम नहीं डिसाइड करेंगे, ह्यूमन डिसाइड करेंगे। और उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर्स लगाने पड़ेंगे और उसके ऊपर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। कैलिब्रेटेड डिस्क्लोजर होगा, मेटाडेटा बाय डिफॉल्ट, विजिबल लेवल्स ओनली वेयर देयर इज रिस्क इज रियल, प्रोसेस बेस्ड सेफ हार्बर, इम्यूनिटी फॉर फेयर वर्क फ्लोज, नॉट फॉर मास रिमूवल। बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों अगर सारे इंटरमीडिएट को डिसाइड आप डिसीजन दे दो, कोई भी कंटेंट अगर आपने नहीं रिमूव किया तो आपके ऊपर डंडा पड़ेगा। वो बोलेगा अच्छा ऐसा है तो मैं सारे कंटेंट ही टैग कर देता हूं या सारे रिमूव कर देता हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ना ये पता करना कि हार्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंथेटिक जनरेटेड है कि नहीं। प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम डीफेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट क्रिएटिविटी फ्रॉम ओवर रेगुलेशन। तो दोस्तों यही है, अंत में मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा जो है ये देख सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ा है, उसको मैंने टैग किया है यहाँ पे, सारा का सारा जो है उसके अंदर में मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं कि क्या इश्यूज हैं, कैसे कैसे कंटेंट होना चाहिए, कैसे चेंजेस करने चाहिए। अगर आप देखें तो इसमें तो मेरे को काफी खामियां नजर आती है इसके अंदर में, ये जो है अमेंडमेंट थ्रू नहीं होना चाहिए, इसमें काफी प्रॉब्लम्स होने वाला है। तो आप भी इसको पढ़िए, आप भी इसको समझिए और आपका फीडबैक जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दीजिए या एक्सटेंशन मांगिए। इतना ही मेरा कहना है दोस्तों। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।